और मैं ये डीसी साहब से मैं क्या पूछना चाहता हूँ, आपने कौन सा समय, कौन सा तारीख, कौन सा वक्त आपने पेपर में रिलीज किया इस आदमी को इतना बेनिफिशियरी मिला, इस आदमी को इतना लाख बेनिफिशियरी मिला है? आपने रखा ही नहीं, क्योंकि आपने छुपाया है। दीदी को भी ये पता था कि तकम कैसे लोग मिल के कैसे करके पैसा खाना है। दीदी को भी एक प्लानिंग बनाना था कि कैसे पैसा खाना है बोल के। सोलह तुम कम पढ़ा लिखा हो सकते, कम बधू हो सकता है, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीका से किया है कि हम किस तरह को काल को पॉइंट रखेगा बोल के। तो इसमें भी डीसी जो इनिशिएट नहीं किया है। अगर आप कंपनसेशन सही से नहीं दे रहा है, हम क्यों जमीन देगा? लेकिन हमारे यहाँ में कुछ करप्ट ऑफिसर जैसे तकम के लोग जैसे करप्ट ऑफिसर जो पैसा को पूरा खा देता है। और मैं पब्लिक लोगों को भी बता रहा हूँ, डरना नहीं है, आपका पैसा आपको मिलेगा। और जिसको जिसको करोड़ रुपया बना दिया उसको भी उल्टी करने देगा। साथ में हमारा एलआरओ का भी खून का उल्टी आएगा, क्योंकि यहाँ का सरकार थोड़ा कान बेरा है। मेरा जैसे कान थोड़ा थोड़ा खराब है। यहाँ का सरकार जो कम कम सुनाई देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हकीकत को छुपाने के लिए, हकीकत या कोई जो अपना जो करप्शन को पर्दा को छुपाने के लिए, करप्शन को छुपाने के ज़्यादा ही पर्दा डाल देता है। शायद मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीसी साहब ने सोचा होगा सोल कम पढ़ा लिखा आदमी है, गांव का आदमी है, कम जानने वाला आदमी है, उसको घुमा लेगा। डीसी जो ये पता नहीं है कि हम कम पढ़ा लिखा है, मेरा पास रहने का घर ठीक नहीं है, कपड़ा पहनने का ठीक नहीं है। उन्होंने वही देखा होगा, कपड़ा ढंग से नहीं पहनता है, ऑफिस में आके भी ढंग से नहीं पहनता है, ढंग से बोलने नहीं जानता है। देखिए, कुछ कुछ सच्चाई को बोलने के लिए या कपड़ा से या बोलने का ढंग से नहीं होता, आपका सोच अच्छा रहना चाहिए। चलिए उसी बात से मैं शुरू करता हूँ। हमारा डीसी साहब ने मुझे बोला कि मैंने उसे एलिगेशन लगाया है। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आज से 1 साल पहले सबको ये बताया गया था कि हमारा पैकेज 1 से लेकर पैकेज 5 तक 400 करोड़ का कंपटीशन आ रहा है। लिखित में नहीं दिया है, लेकिन सबको बताया गया है कि 400 करोड़ का पैकेज आया है। अभी डीसी साहब ने कल बताया कि अभी ये 400 करोड़ नहीं है, ये कुछ अमाउंट है। अभी उस अमाउंट से भी हमारा बिचुम डिस्ट्रिक्ट है, न्यूली बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ था। उस समय में जब 400 करोड़ का जब बोलते समय में, उस समय में बिचुम क्रिएट नहीं हुआ था। उसके बाद बिचुम डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हुआ है। क्रिएट होने का बाद आप सबने देखा होगा, ये उसमें आधा पैसा चला गया बोला है, कोई बात नहीं। और अभी है बोलता है कि हमारा 207 करोड़ 207 करोड़ को हमारा इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में बोलता है कि 260 करोड़। उस 260 करोड़ से डीसी साहब ने आधा को पेमेंट कर दिया, यानी कि 240 करोड़ पेमेंट हो चुका है। मैं डीसी साहब से पूछना चाहता हूं, मैं डीलर से पूछना चाहता हूं, किस व्यक्ति को आपने कितना पेमेंट किया है? आपको ये याद रखना होगा, ये इसको भी जानना होगा, ये हमारा भारत है। हमारा भारत में एक ही संविधान चलता है, एक ही रूल चलता है। उस रूल में लिखा है कि जो लैंड 1894 में जो कंपनसेशन का बारे सरकार ने लिखा है, जो हमारा भारत सरकार ने बोला है, कोई भी जब कंपनसेशन करता है या घर को कंपनसेट करता है या लैंड को कंपनसेट करता है, जो सरकार जो कंपनसेशन देता है, उस कंपनसेशन को पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए या पेपर में। उस समय में सोशल मीडिया नहीं था, पेपर था, न्यूज़पेपर था। अभी सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर में भी देना चाहिए। लेकिन हमारा सेपा डीसी जो डीलर से दोनों इतना मजा तरीका से किया, उसको पेपर दिया ही नहीं। संविधान एक है, जबकि हर जगह में पेपर में देना चाहिए। इसको एक आदमी कितना कंपनसेशन मिला है, सिर्फ कुछ लोगों को दिखाया गया है। जो 15 करोड़ मिला है, 5 करोड़ मिला है, 2 करोड़ मिला है, उसको मीडिया में दिखाया गया। आपका न्यूज चैनल में हम लोग देखा है, या मीडिया में, सोशल मीडिया में देखा है, पेपर में देखा है कि इसको 15 करोड़ मिला है, उसको 2 करोड़ मिला है। वो तो था सरकार का वो में निगरानी में था। लेकिन जिसमें इलीगली 5 करोड़ बनाए, 1 करोड़ 2 करोड़ बनाए, ऐसा क्यों नहीं दिखाया गया है? मैं आपको बता दूं, मेरा ही कुछ जमीन का सामने में एक आदमी का उसका लगा है 25 करोड़ या 25 लाख, सॉरी करोड़ गलत बोला है, 25 लाख। मेरा जमीन में लगा है 1,80,000। आप सोच के देखिए, वही जमीन उल्टा मेरा जमीन उससे ज्यादा है। मेरा 2000 है, 2000 स्क्वायर मीटर है, उसका तो सब 700 स्क्वायर मीटर है।
लेकिन उसको बनाया 25 लाख। और मेरा क्या बदनसीब है जो 1,80,000 1,80,000। तो आप लोग ये बात याद रखिए, हम उसको कुछ भी नहीं दिया है, शायद इसलिए मेरे को कम बनाया है। डीसी साहब ने बोला है कि आधा पैसा खर्च हो गया, आधा पैसा को कोर्ट के लिए। मैं डीसी साहब से ये सवाल करना चाहता हूं, आपने उसको क्यों पेपर में नहीं छपा है एक एक को इतना पैसा दिया बोल के? हम आपको इसमें पकड़ा है। मेरा गांव में एक आदमी, गांगपुरा का एक जमीन था, जब वहां में तकम के आया है, 3 जमीन था, उसका नाम थे 3, उसका बीबी के नाम से 1, 4। लेकिन जब बिल बनाया उस दिन हम लोग देखा है, सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, देखा है तो 11 हो गया। ये टोनी जो कहां से, ये आइडिया जो कहां से सीखा है? मैं डीसी से सवाल करता हूं, आप पैसा को तो सही ढंग से यूज नहीं किया है। मेरा ही जब एक बस्ती का पड़ोसी है, सब उस बस्ती को हम नाम नहीं लेना चाहेगा, कुछ मेरा रिश्तेदार लोग का है, जमीन ज्यादा वाला है, 12 लाख, 1 लाख, 2 लाख, सबको ऐसे बना दिया। लेकिन एक आदमी जब छोटा है, शायद उसका कोई पावर होता होगा, कोई यूनियन का लीडर होता होगा या कोई किसी एसोसिएशन का लीडर होता होगा, उसको बना दिया है 1,20,00,000 रुपया। मेरे पास सबूत है, हम बिना सबूत कभी नहीं बोलते हैं। आपने 240 करोड़ को ऐसा ही मिसयूज कर दिया, जिसको रियल में कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है, रियल में जिसको प्रॉब्लम है उसको नहीं मिला है। मैं आप एक नाम बता दूं, एक नाम उसको लेना चाहूंगा। हमारा वहां में बियो में, पाके में एक निकम बियो दिल उसका नाम है, उस सामने में देखिए मैक्सिमम घर जो कच्चा घर है, जो हम लोग बंबू से बनाया होगा, गिरने वाला है, कोई आदमी बैठा ही नहीं, 25 लाख 30 लाख बना दिया। निकम का घर जो वाल बनाए, उसका पिताजी मेहनत के वाल बनाया है, बोल्डर वाल बनाया है उसको, उसका बाद उसका असम टाइप का, एसपी टाइप का घर है, उसको 15 लाख रुपया बना दिया है। आप सोच लीजिए, आप ऐसा करके 240 करोड़ को आपने मिस यूज कर दिया। मैं आपको, अगर हम गलत है तो मेरे साथ केस कर सकते हैं, हम आपको केस लगने के लिए भी रेडी है। हम क्लियरली बता रहे हैं, जिस आदमी को आपने बना दिया है, जिस आदमी का नाम से बना, उसका रिश्तेदार का नाम से बना दिया, उस आदमी का फोन नंबर और आपका तकम केचक का डीलर्सों का फोन नंबर को दीजिए, सीबीआई में दीजिए, ईडी में दीजिए, तब पता चलेगा यहां में कितना घोटाला हुआ है। यहां में सिर्फ 1-2 लाख का घोटाला नहीं हुआ है, 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ है, यहां में नहीं ये बोलने से भी 120-30 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं अभी भी यकीन के साथ बोल रहा हूं, पेमेंट सिर्फ 80 करोड़ ही हुआ है। आधा जो पैसा है शायद बॉडी में रखा हुआ है, या तो आधा पैसा है, या आधा पैसा को उस पर्सन को डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट बोल के, ये लोग डिपार्टमेंट नहीं लेके ये पर्सनली तकम केचक लिया है। आप सोच लीजिए, एक आदमी हमको बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको बना दिया 1,50 लाख। उस आदमी का एक ही दिन में 50 लाख रुपए अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है, या अकाउंट से निकल जाता है, कैश पैसा निकल जाता है, या अकाउंट से ट्रांसफर हो जाता है। क्या वो आदमी एक दिन में 50 लाख खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस पैसा को डीलर्सों को दिया है, उस पैसा को। अभी इसलिए मेरा मांग है, आप बोल रहे हैं कि पैसा को मिस यूज नहीं किया है, बोला ये 199% जो आपको मैं बता रहा हूं कि पैसा को मिस यूज किया है। जिसका जमीन, जो जिसको कंपनसेशन मिलना चाहिए था, जिसको बेनिफिशियरी मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिला है। और मैं ये डीसी साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कौन सा समय, कौन सा तारीख, कौन सा वक्त आपने पेपर में रिलीज किया, इस आदमी को इतना बेनिफिशियरी मिला, इस आदमी को इतना लाख बेनिफिशियरी मिला है? आपने रखा ही नहीं, क्योंकि आपने छुपाया है। हम लोग, आप पता है, गांव आदमी हर किसी को आपने डरा के रखा है, आप इतना पैसा ले जाओ, अगर नहीं लेता है बोलने से कल को आईटीबीपी कराएगा, पुलिस कराएगा। मैं आप लोग को दे देता हूं। उसके बाद, और सेकेंड उसका बात था कि हम जो ये एलिगेशन लगाए, ये था आपका करोड़ का पैसा, जो कंपनसेशन का पैसा, जो कंपनसेशन को मिस यूज करने वाला को। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि कंपनसेशन जो 260 करोड़ से, अभी भी मैं बोल रहा हूं 80 करोड़ ही यूज किया, आधा करोड़ पैसा बचा हुआ है, या बचा हुआ है, ये हम नहीं, वो नहीं। अब अगर विश्वास नहीं तो कल डीसी जो क्यों पेपर नहीं दिखा सका, वो पेपर दिखाना चाहिए था। इतना पैसा बचे, उतना आदमी को पेमेंट किए, सिर्फ एक कागज, आप लोग सब देखा, एक कागज ऐसे ऐसे करके डीसी सिर्फ बोल रहा था।
अब दिखाना चाहिए था, पब्लिक को दिखाना चाहिए था, प्रेस में रखना चाहिए था कि पैसा इतना बचा, उतना आदमी को पेमेंट किया, तो डीसी दिखाया नहीं। ऐसे था, ये जो घोटाला था, ये आपका अमाउंट को मैं बता दूं। और दूसरा बात, डीसी ने बोला है कि ये हर कोई कंप्लेन करता है, उसको कंप्लेन को वो रिसीव करता है, लेकिन वो नहीं बोला। मैं आपको बता दूं, मैं फरवरी 5 तारीख यानी कि हम लोग का सेकेंड वेरिफिकेशन हो रहा था, उस समय में शायद तकम केचक ही था मेरा बस्ती में। मैंने डीसी को दिया, कंप्लेन दिया है तकम केचक, वहां में हम लोग का वहां में फरवरी का 1 तारीख को वहां में आया, बस्ती में गया, वेरिफिकेशन नहीं किया है, बस्ती में बैठ के वहां में खाना साना खा के सिर्फ बैठ के वहां में बस्ती को पूछ के वेरिफिकेशन किया है। हम उस वेरिफिकेशन सेकंड को बोला है कि मेरा बस्ती में जब आते थे, बोले हम बोले गलत करे, तो मेरा जमीन है, मेरा जमीन पर कंट्रोवर्सी कर, आप सबको वेरिफिकेशन करो, री से नापो। मैंने डीसी को दिया है, फरवरी का 4 तारीख को मैंने डीसी को तकम केचे का वीडियो का साथ में मैंने डीसी को दिया है, उसका रिसिप्ट डीसी का ऑफिस में है, मेरा घर में है। और हम आप लोग को उस लेटर को हम अभी आप लोग को मीडिया को दे देगा। हम प्रिंट करना था, प्रिंट करने के लिए मेरे पास समय नहीं था, मेरी गाड़ी नहीं था, हम पैदल से आए हैं, नहीं तो हम प्रिंट करके आप लोग को देना था, देगा अभी आप लोग को हम दे देगा। मैंने डीसी को फरवरी का 4 तारीख फरवरी का 4 या 5 तारीख को हम क्लियरली ये दे चुका था कि आपका तकम केचक जो सर्वे नहीं वहां सर्वे करना था, सर्वे नहीं करके बस्ती में बैठ के सर बिल बना रहा है, हम बोला है। तो डीसी जो बोला है कि चिंता मत करो, वो ही सर्वे के लिए भेजेगा। उसका बाद 1 महीना बोलता है, नहीं रुकता है। उसके बाद फिर 4 मार्च मैंने सेकेंड लेटर लिखा है कि आप जो हमको बोला है कि ये जो सर्वे कराएगा, क्यों सर्वे नहीं कहा, हम बोला है। उसने भी बोला कि डीसी बोले चिंता मत करो, सर्वे कराएगा बोला है। मैं आपको सबको बता दूं, ये सेकंड कॉपी पे मैंने दिया है, वो डीसी ऑफिस में भी है और मेरा पास भी है। तो डीसी बोलते हैं उसको कंप्लेन पहले क्यों नहीं किया है, अभी कोर्ट में जाओ बोलता है। मैंने बार बार कंप्लेन किया, मैंने सबूत तक दिया। तकम केचक जो आप लोगों को मैं बता दूं, तकम केचक वहां में सर्वे नहीं किया है, वो बस्ती में जाके बैठा है, बस्ती में जाके वहां में बैठ के सबका बिल बना दिया। वो जानता ही नहीं, वो गया ही नहीं। एक भी तकम केचक का साथ में मेरा बस्ती से लेकर वहां में 4-5 बस्ती मेरे को जहां में गाड़ी पहुंचता है वो जगह कराए, गाड़ी में करा के बनाए, नापा नहीं ऐसे करा के बनाए। एक भी तकम केचक का मेरा बस्ती या किसी का मेरा आमने सामने जहां में गाड़ी नहीं पहुंचता, तकम केचक का एक भी फोटो दिखाओ, एक भी वहां का दिखाओ, हम मान जाएगा। गया ही नहीं। अभी बोलता है कि कंप्लेन क्यों नहीं किया। मैंने फरवरी को कंप्लेन किया है, डीसी जो वो कंप्लेन को रिसीव भी किया है, लेकिन इनिशियल नहीं किया। डीसी को भी ये पता था कि तकम केचक लोग मिल के कैसे करके पैसा खाना है, वो तो हमको बोल रहा था ना कि पैसा हम क्यों बोल रहे हैं वो क्या। डीसी को भी एक प्लानिंग बनाना था कि कैसे पैसा खाना है बोल के। अभी बताओ कि डीसी आपको हम कैसे कागज नहीं दे, हम आपको दिया है। उसके बाद जुलाई 16 और जून 16 को भी मैंने एक फिर कागज दिया। मैंने जून 16 को आरटीआई दिया, क्योंकि रिसीव नहीं होता। जून 16 को मैंने आरटीआई दिया और जून 16 को मैंने ये सब मिनिस्टर को भी दिया, लैंड मिनिस्टर को भी, सबको मैंने जून 16 को दिया है। ऐसा नहीं हम नहीं दिया, सबको दिया है। हम उसमें भी ये क्लियर पूछा है। और सुनने में वो तकम केचक जो ट्रांसफर जाने वाला है, हम उसका ऑफिस गया है। उस दिन हम आरटीआई देने का उसका ऑफिस गया है। उसका इतना दादा था, बोलता है कोर्ट केस जाओ, कोर्ट केस जाओ। अरे यार हम क्यों कोर्ट केस जाएगा, मेरा ही जमीन को हम पैसा हमको कंपनसेशन आया है, कंपनसेशन आया है, मेरा ही वहां में पैसा आया, हम क्यों कोर्ट केस जाएगा, हमको मिलना चाहिए। तो तकम केचक बोलता कोर्ट केस जाओ, कोर्ट केस जाओ। मैंने एमएलए को भी लिखा, मिनिस्टर को भी लिखा, हमारा वहां का मंत्री को भी लिखा, चीफ मिनिस्टर को भी लिखा, सेक्रेटरीट को भी लिखा। मैंने सबको लिखा कि इसको ट्रांसफर जाने मत दो, इसमें ट्रांसफर नहीं, इसमें तो करप्शन है। तो मैं बता दूं, मैंने जो किया है मैंने प्रॉपर तरीका से किया है। सोलह कम पढ़ा लिखा हो सकता है, कम बधू हो सकता है, लेकिन मैंने प्रॉपर तरीका से किया है कि हम किस तरह को काल को पॉइंट रखेगा बोल के। तो इसमें भी डीसी जो इनिशियल नहीं किया है, तकम केचक इनिशियल नहीं किया। उसके बाद पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पैसा पूरा बाध्य, नेग्लिजेंसी से पैसा पूरा बाध्य। अभी पूरा पैसा बात है। पहले किसी को भी नहीं बताया कि आपका अमाउंट इतना बनाया है बोल के, किसी को भी, किसी व्यक्ति को भी पूछो, आप किसी को भी पूछो आपका अमाउंट इतना बनाया, आपका लैंड इतने, किसी को भी नहीं बताया। आप बोलते हैं आपका साइन करो, आपका अमाउंट बताएगा। वो आदमी साइन किया, अमाउंट बताया, अमाउंट बताने के बाद साइन करने के बाद तब बोलते आपका अमाउंट इतना है, बेचारा।
तो वहां में बोलता है कि अगर आप नहीं लेना तो छोड़ो, कोर्ट में जाओ। अभी 3 लाख रुपया अगर आप हमको बना देगा, 2 लाख रुपया बना देगा, हम क्यों कोर्ट केस जाएगा? कोर्ट केस जाने से फिर एडवोकेट को भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपया को कौन आदमी कोर्ट केस जाएगा? सबको बोला है तुम नहीं देने से भी जरूरी नहीं है, मर्द को हम सीआरपी आर्मी लगा लेगा, कोई बात नहीं है, नेशनल हाईवे नेशनल सिक्योरिटी का है, इसे नेशनल का है बोल के बैठा है। सब बस्ती को डरा दिया। मैं एक बात बता दूं, शायद डीसी बहुत जानता है, और तकम के तो इंजीनियर से अभी डीलर से बने, शायद जेई से डीलर से बने, वो भी तो बेचारा मालूम नहीं होता होगा, और शायद डीसी मालूम होगा। कानून संविधान ये बोलता है कोई भी अपना प्रॉपर्टी को बिक्री करने में मन नहीं है या किसी प्रॉपर्टी को देने में मन नहीं है, अगर कोर्ट को कट कटाएगा तो वो कोर्ट जस्टिस देगा। तो आप नहीं बोल सकते आप मेरे जमीन को जबरदस्ती छीन के पुलिस करा के जबरदस्ती मारने देगा, नहीं बोल सकते। आप जबरदस्ती मेरा ये लैंड को जबरदस्ती बुलडोजर मारने का, पुकलैंड मारने देगा, नहीं बोल सकता है। कोर्ट क्या के लिए रखा है? न्याय देने के लिए रखा है। अगर आप कंपनसेशन सही से नहीं दे रहा है, हम क्यों जमीन देगा? किरण रिजिजू तो वही बोले कि हमारा यहाँ में वहां से सेंटर से पैसा दुनिया भर का वो लोग बेचता है, लेकिन हमारे यहाँ में कुछ करप्ट ऑफिसर जैसे तकम के लोग का जैसे करप्ट ऑफिसर जो पैसा को पूरा खा देता है, पैसा को पूरा खा देता है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं होता है। अभी वहां में जाके कल को सिपा में जाएगा और पैसा बस्ती आदमी रास्ता काटने नहीं देगा, बोलेगा, हंगामा करके बैठेगा, नुकसान किसका है? सरकार का है, हमारा पब्लिक का है। वो आदमी भी क्यों नहीं करेगा? उसको कंपनसेशन सही से नहीं दिया, आधा पैसा तो काट दिया। तो इसलिए ये था जवाब जो हमारा उसको है डीसी साहब को मैं बता दूं, ये हमारा उसका रिप्लाई है जो ये क्या बोलता है लैंड का बारे में रिप्लाई है, जो उसको कागज नहीं दिया है बोला, उसका हम कागज दिया है, आप लोग को हम बात को दे देगा। हम उसको समय का साथ एग्जैक्ट प्रॉपर का साथ में दिया है, लेकिन वो कानून नहीं कि वो जानबूझ के पैसा को कैसे खाना है प्लानिंग कर रहा था। मैं इतना ही बोल रहा हूँ। उसके बाद वो बोल रहा था कि प्रॉपर जमीन जो ये में गया, लैंड में गया, एक एलिगेशन लगा रहा था, ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं किया। मैं 2 आदमी का जिक्र करूंगा। एक तो सब आप मीडिया जानता हो, स्टेट अरुणाचल मैक्सिमम जानता होगा, हमारा एक नरबू सोनाम बोल के है, लपुंग का है, पुंगते का है, उसका जमीन में लगता था। डीलर्सों ने क्या किया है, उसका घर में लगता था, एग्जैक्ट घर में लगता था, वो जो लैंडमार्क जो उसका घर में लगता था। नरबू का है बोला है तो ऊपर ले गए, फिर ऊपर भी किसका जमीन था? नरबू का जमीन था, फिर ऊपर ले गए। अभी नरबू का जमीन में लगता ही नहीं है, जबकि लैंडमार्क जो असली लैंडमार्क जो नरबू का जमीन में लगता था। आप सोच के देखिए, इतना किसी को करता है। अभी हम आपको बोल सके क्या गाड़ी जो ऐसे उठ कैसे जाएगा? इम्पॉसिबल है। कल को नरबू का वहां नहीं है तो नरबू को कौन पैसा देगा? नरबू बोले कि हम तो मेरा वहां जाने नहीं देगा, बोलेगा। आप लोगों को बता रहा हूं, कल को नरबू बोलेगा कि मेरा वहां जाने देगा ही नहीं, बोलेगा, तो रास्ता कहां से कटेगा? गाड़ी तो ऐसे करके ऐसे नहीं कर सकते। ये है। और दूसरा बार और एक आदमी का बताएगा, मेरा ही बस्ती का, मेरा एक भैया का है, मेरे कजन का, जेकी दो उसका है, उसका लैंड जो इसका मिडिल में उसका जाता है, फिर इसका ऊपर में एक जाता है, नीचे में एक मन जाता नहीं, मन लैंड जो ऐसा है, बाउंड्री आपको मैं बता ऐसा है। तो रास्ता जो जाता है जेकी का, वहां में इसको भी बिल बना दे, इसको भी बिल बना दे, जेकी को भी बिल बना दे। गाड़ी थोड़ी ऐसे रोटेशन करके जाएगा, गाड़ी तो सीधा निकलेगा ना। लगता तो सब जेकी का वहां में था, लेकिन तीनों को बिल बना दे हमारा डिपार्टमेंट का फोल्ड लेके। अभी हम लोग गांव जो कुछ क्लियर करके बोला है कि आप गलत बिल बना रहे हैं, आप ये गलत कर रहा है मेरा गांव को, क्योंकि मेरा गांव का वहां में वेरिफिकेशन करने के लिए गांव का आदमी, एक आदमी को सिर्फ ले गया, गांगबुरा, जो नहीं जानने वाला आदमी, जो गांगबुरा एक को ले गया, वो यहाँ मत बनाओ बोले, ये जेकी को गांगबुरा पसंद नहीं था। गांगुड़ा बोला है कि जेके को मत लगाओ, बोले ऊपर ले गया। अभी देखे तो जेकी वहां में जा रहा है। अभी सब गांव फिर तय किया कि नहीं ये गलत कर रहा है। अभी गांव आदमी पूरा सिग्नेचर करके ये दे रहा है कि जेकी का ही जमीन है, तो अभी वो जेकी ही लेगा। कल को जेकी को पेमेंट नहीं किया, बोले जेकी को जाने देना ही नहीं था, एक ही रास्ता था। अगर आप बोलिए कि आप जो ये क्या बोलते हैं, आपका डिपार्टमेंट जो डायरेक्शन में हो गया, बोलते ऐसा नहीं था, शायद डीसी साहब ने कभी कुछ किया ही नहीं, तो कैसे मालूम होगा? आप लैंड डिमार्केशन में गया ही नहीं है, आप लैंड जब नपते समय गया ही नहीं है। तो मैं डीसी साहब को बताना चाहता हूँ, ये आपका डिपार्टमेंट का फॉल है, इसे दूसरा पब्लिक को बेवकूफ नहीं बनाना है। तो लास्टली मैं बोल रहा हूँ, डीसी साहब जो बोल रहा है कि ये सब गलत है, मैं सारा पब्लिक, सारा जनता, और बहुत सारे लोग सुबह भी फोन किए, अभी साथ देगा बोल रहा है, सब लोग साथ देगा बोल रहा है, और मैं पब्लिक लोगों को भी बता रहा हूँ, डरना नहीं है, आपका पैसा आपको मिलेगा। और जिसको जिसको करोड़ रुपया बना दिया उसको भी उल्टी करने देगा। साथ में हमारा एलआरएसओ का भी खून का उल्टी आएगा, मैं बता दूं, एलआरएसओ का भी खून का उल्टी आएगा। और जो जो पैसा इलीगली बनाया है उसका भी उल्टी आएगा।
पीछे तो हारने वाला तो नहीं है। और मैं बता दूं, मेरा नाम से शायद बिल नहीं बनाया, इसलिए मैं दूं नहीं। कल भी बोलो, सब बोला था कि मेरा नाम का बिल रीसे मेजरमेंट मेरा करने दे। मैं बता रहा हूं, मैं करप्शन का पैसा को छूना तो दूर का बात, उसका हम चिंता से भी उतारना पसंद नहीं करेगा। अगर मेरा जमीन है, मैं गवर्नमेंट को फ्री दे रहा हूँ। मेरा पिताजी का जमीन, मेरा नहीं, मेरा पिताजी का बहुत बड़ा जमीन है, उसको 1,80,000 बनाए, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी जिसको डिप्राइव हुआ है उसको हम अभी, मेरा पिताजी को जमीन को हम गवर्नमेंट को फ्री में दे रहा है, फ्री ऑफ कोर्स। अब मेरा पिताजी का जमीन को, इतना बड़ा जमीन को 1,80,000 बना, हम बहुत खुश है। लेकिन उसको छोड़ के जिसको डिप्राइव हुआ है उसके लिए लड़ेगा, जिसको बिल बना, सही बिल बना दे उसके लिए लड़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। और जिसको आपने इलीगली बना दिया है उसको उल्टी करने देगा। और मैं 16 को ये 16 को मेरा 1 मंथ होगा। आप बोला था कि ये क्या बोलता है वो, आरटीआई को रिप्लाई देगा बोला है। हम आरटीआई रिप्लाई देने का हम 16 को हम जो दिल्ली जाएगा, क्योंकि यहाँ का सरकार थोड़ा कान बेरा है, मेरा जैसे कान थोड़ा खराब है। यहाँ का सरकार जो कम कम सुनाई देता है। हम इतना लिखा है, इतना बोला, यहाँ का सरकार कम। मैं ट्राई करूंगा नेशनल हाईवे मिनिस्टर, मैं वहां तक, किरण साहब ने भी बोला था वहां से पैसा भेजता है, यहाँ मिस यूज होता है। मैं किरण साहब को भी कंप्लेन करना चाहता हूँ। मैं जाएगा, उसका पास भी मिलेगा। हो सकता है व्यक्तिगत है मेरा, पर्सनली उसको हम पसंद नहीं करते, ओपनली बोलते पसंद नहीं करते, लेकिन पब्लिक के लिए उसको हम मिलना चाहता है, मिलेगा। या शायद आपका न्यूज चैनल को किरण साहब देख रहे हैं तो मैं उसको मिलने के लिए मिलना चाहता हूँ। उसके बाद नितिन गडकरी से भी मैं ट्राई करूंगा, दिल्ली में जाके मिलेगा, हमारे यहाँ में कैसा करप्शन होता है। आप लोग पैसा वहां से सही में बेचता है, लेकिन हमारे यहाँ में ऑफिसर लोग, लीडर लोग मिलकर पैसा को पूरा मिसयूज कर देता है। इतना करप्शन हो रहा है अरुणाचल में। मैं आपको बता दूं, समय बलवान है। आप मत सोचे कि पैसा, पब्लिक का पैसा को हम यहाँ से परसेंटेज का के अमीर बनेगा, ये करेगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, एक दिन आपको अच्छा क्वेश्चन करेगा, ऊपर वाला अच्छा हिसाब देगा। समय बलवान है, समय के साथ खेल मार मत करो। समय आपको सही वक्त देगा। एक दिन ऐसा आएगा, पैसा काम नहीं आएगा आपके लिए। तकम कैसे जी को मैं बोल रहा हूँ, पैसा काम नहीं आएगा। उस समय में आपको कुछ भी काम नहीं होगा। और मैं बता दूं, सारा हमारा स्कैमिंग, सारा स्टेट को मैं बता दूं, ये जो करप्शन है यहाँ शुरुआत हमारा स्कैमिंग से ही होगा। उसके बाद आप लोग भी धीरे धीरे आइए, जहां जहां में अभी तक नहीं बनाया है आप लोग भी अभी अवेयर रहिए। पैसा घूस दे के पैसा बनाए कमाएगा मत सोचिए, करोड़पति एक दिन में करोड़पति बनेगा मत सोचिए। अब जो सही है, आपका जो जमीन सही है पैसा लीजिए, आपका घर जो सही जाता है तो पैसा लीजिए। प्लीज करप्शन करके हम जल्दी नहीं बनेगा, अमीर बनेगा, ऑफिसर को घूस दे के अमीर बनेगा मत सोचिए। मैं पब्लिक से प्लीज, सोशल मीडिया में आप लोग को सलाह नहीं चाहिए, आप लोग को साथ चाहिए। क्योंकि आपका सलाह सब सोशल मीडिया तक होता है। आपका साथ देना, हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, आपका साथ फिजिकल साथ देना, आपका मेंटलिटी साथ देना आपको चाहिए। मुझे उसी तरह, उसी चिड़िया का तरह आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका मेहनत हार्ड वर्क हमको चाहिए। हमको बिल्कुल पैसा देके ये करेगा वो करेगा ऐसा करेगा मत सोचिए। आपका सलाह नहीं, आपका साथ चाहिए, उतना ही। थैंक यू।